ओके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि आफ्टर मीटिंग अटेंड करने के बाद आपका जो क्लाइंट रहता है, या तो वो आपसे लिंक मांगता है पर आपको पेमेंट नहीं करता, या फिर मीटिंग देखने के बाद वो आपका कॉल आंसर नहीं करता। क्योंकि उसे एक बार पता लग जाती है कि हाँ अब बात पैसे की आ गई है और ये मुझे कॉल कर रहे हैं तो पैसे के लिए ही कॉल करेंगे, इसलिए वो आपका फोन नहीं उठाता। मोस्टली क्लाइंट नहीं उठाते, राइट। लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता है कि पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं, उनको बाकी की चीजें नहीं पता होती जो आपको पता है। मेरे जैसा मत बनिए राहुल कुमार साहू जी, कोई भी किसी के जैसा नहीं बन सकता। सब अपने अपने जैसे होते हैं, लेकिन आप अपने आप में परफेक्ट बन सकते हो। कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। आप कॉपी कर सकते हो, पर सबका तरीका अलग अलग होता है। अब आप लोग बोलोगे सर हम फॉलो अप के लिए कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फॉलो अप के लिए ना कभी किसी को कॉल करता हूं, ना कभी किसी को मैसेज करता हूं। बट एक चीज जरूर करता हूं, मेरी स्टेटस मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जितने लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हैं वो सब जानते होंगे, मेरा कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन मैं वीडियो बनाकर अपने स्टेटस पे लगाता नहीं हूं। और इस स्टेटस का फायदा ये होता है कि 6-6 महीने पुराने क्लाइंट्स, 6-6 महीने पुराने क्लाइंट्स भी आकर मेरे पास वापस बोलते हैं सर मुझे स्टार्ट करना है, लिंक भेज दो। क्योंकि वो 6 महीने से मुझे लगातार देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। तो मैंने उनको ना कभी कॉल किया, ना कभी कोई मैसेज किया, लेकिन अपनी स्टेटस मार्केटिंग हमेशा स्ट्रांग रखी। और आप लोगों के पास बस कुछ ही लीड्स होती हैं, और जब वो कुछ लीड क्लोज नहीं होती तो आप लोग पैनिक हो जाते हो। सर क्लोजिंग नहीं आ रही, क्लोजिंग नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही। क्योंकि आपके पास लीड्स लिमिटेड हैं, आप लोग लीड्स का फनल नहीं बनाते। फनल समझते हो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पूरे महीने काम किया, आपके पास एक भी क्लोजिंग नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पूरे महीने काम किया, डेली के 15 नंबर्स पे कॉल किया, उनको मीटिंग में बुलाया, आपकी इस महीने कोई भी क्लोजिंग नहीं आई। पर मैं गारंटी देता हूं अगले महीने आपके पास कम से कम पुरानी लीड में से 10 क्लोजिंग आएंगी। पर आपके पास उतना पेशेंस नहीं है। जब आपका व्हाट्सएप का स्टेटस कम से कम 400-500 लोग देखने लग जाएं, आपके पास डेली क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। पर वो 400-500 लोग आपके कांटेक्ट लिस्ट में होंगे, आपके क्लाइंट लिस्ट में होंगे, तब तो देखेंगे ना। आप तो चाहते हो कि 10 क्लाइंट देखें और 10 में से एक ज्वाइन कर ले। जब आपने भी इस काम के बारे में देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, तो तुरंत तो ज्वाइन आपने भी नहीं किया होगा, गारंटी देता हूं। तुरंत किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया होगा। 2-4 दिन हर इंसान देखता है। सबके डिसीजन लेने की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है। कोई एक दिन में ज्वाइन करता है, कोई 10 दिन में ज्वाइन करता है, कोई एक महीने में ज्वाइन करता है। और जिसको ज्वाइन ही नहीं करना है ना दोस्त, वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। पर जिसको स्टार्ट करना है ना, वो आपको 10-15-20 दिन तक देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, पर आप दिखाते नहीं हो। मैं स्टेटस बनाता हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस बनाता हूँ, बनाकर मैं ग्रुप में भी भेजता हूँ। आप लोग वही स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगा लो। मैंने थोड़ी मना किया है। ना मुझे इससे कोई एतराज है। आप लोग बिल्कुल लगा सकते हो। तो आप लोग इसके ऊपर काम करो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर, कि अगर क्लाइंट ने मीटिंग देख ली है और मीटिंग देखने के बाद अगर वो मुझसे कुछ सवाल पूछता है तो मैं उसके क्या जवाब दूंगा। मोस्टली गिनती के 4-5 सवाल रहते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। यही आता है ना। सबसे बड़ा सवाल कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सवाल आपके पास आते हैं जिनके जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, वो भी रिटर्न में। करवा चौथ वाला वीडियो भेजिएगा सर, आपका स्टेटस में लगाऊंगा, बिल्कुल लगाना राहुल जी। कल मैंने वाइफ को रिंग गिफ्ट की, जिसकी कीमत थी 64,000 रुपीज। सिर्फ 3 दिन की इनकम से लेके आ गया था वो रिंग में। सिर्फ 3 दिन की इनकम से। क्योंकि मैंने 3 दिन में 68,000 रुपीज की अर्निंग की थी। मुझे भी नहीं पता था कि कुछ दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 9,500 रुपए की पायलें लेके आ गया था। लेकिन सिर्फ 3 दिन काम किया अच्छे से, और 3 दिन में मेरी अर्निंग हुई 68,000। उसमें से 64,000 की रिंग ले आया। मैडम ये तो लोगों का बोलना ही काम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
बट कभी आपने जानने की कोशिश की कि वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड? इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? पैसा लग रहा है इसलिए? समय नहीं है इसलिए? तो कुछ ना कुछ कारण होता है हर चीज के पीछे। आप उस कारण तक पहुंचने का प्रयास करो। उसने लिखा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपने लिख दिया ओके सर, बात ही खत्म हो गई, आगे बात करने के लिए बात ही नहीं बची। तो ये काम कभी मत करो, बात खत्म मत करो। मैडम रुचि मैडम, मनी कभी इशू नहीं होता। पैसा कभी भी प्रॉब्लम होता ही नहीं है, प्रॉब्लम होता है माइंडसेट। अगर मुझे कोई चीज जरूरी लगेगी तो पैसा तो मैं जमीन खोद के भी ले आऊंगा, पर अगर मुझे कोई चीज जरूरी नहीं लगेगी तो भले ही मेरे पास पैसा रखा हो, मैं लगाऊंगा ही नहीं। पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता। 2 4 5 10 हजार रुपए कोई भी कहीं से भी किसी भी वक्त अरेंज कर सकता है, अगर उसका माइंडसेट क्लियर है कि करना है तो करना है। लोग सट्टे में इतना पैसा क्यों हार जाते हैं जबकि उनके पास होता नहीं है? लालच के चक्कर में कि 10 लगा रहा हूं तो 20 मिल जाएंगे। उनके पास भी तो पैसा नहीं होता, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसके घेरे में आते हैं। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट ही बोलता है कि पैसा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा नुकसान करके बैठा होता है, उस वक्त पैसा कहां से आ जाता है? तो मैंने आपको बताया पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है माइंडसेट। अगर आप उसका माइंडसेट क्लियर कर दोगे कि भाई ये काम क्यों करना है, पैसे कमाने के लिए तो करना है, पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है, पैसा होता तो करते ही क्यों, आपकी मीटिंग में आते ही क्यों? और किसी का रीजन होता है सर कम पैसा है और ज्यादा कमाना है, सिंपल। तो चलिए कुछ मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की है, पर वो इंग्लिश में थी। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से हिंदी में कन्वर्ट किया, पर समय कम होने के कारण मैं उसको पूरी तरीके से हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी। चलो दोस्तों, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यस और नो? क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके फंटास्टिक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन है ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्शंस देते हैं क्लाइंट, जो क्लाइंट जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन देगा एक्चुअल में वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। हमेशा याद रखना, जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो आपसे सवाल ही नहीं करेगा, पर जो इंटरेस्टेड होगा वो आपसे 1000 सवाल करेगा। और उन 1000 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। आपकी सेल क्लोज है दोस्त, बस आपके पास उसके जवाब होने चाहिए। अगर जवाब नहीं हुआ तो वो इंटरेस्टेड क्लाइंट भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। पता है, एक फैक्ट है, और वो फैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। कि अगर एक नॉन इंटरेस्टेड क्लाइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन सबके आप लोगों के काम की है। अगर एक नॉन इंटरेस्टेड क्लाइंट है और आप उससे अगर 8 बार संपर्क करते हो, चाहे कॉल के माध्यम से चाहे मैसेज के माध्यम से, 8 बार जब एवरेज किसी को कॉल करते हो तो आप नॉन इंटरेस्टेड क्लाइंट को भी इंटरेस्टेड बना सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ फॉलो अप। सिर्फ 8 बार। अगर आप एक क्लाइंट को 8 बार कनेक्ट कर लेते हो तो आप नॉन इंटरेस्टेड क्लाइंट को भी इंटरेस्टेड बना सकते हो, क्योंकि जो पैसा इंसान की सबसे बड़ी नीड है वही हम यहां पर क्लियर कर देते हैं। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शंस आर द अपॉर्चुनिटीज। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा, फुल साइज ऑलरेडी है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटी टू सेल। ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, जो क्लाइंट ऑब्जेक्शन देता है, वो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने की। क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो अपॉर्चुनिटी खत्म ही हो जाएगी। ऑब्जेक्शन का मतलब क्लाइंट आपका सवाल पूछ रहा है, जानना चाह रहा है। तो क्या होता है ऑब्जेक्शन का मतलब? ऑब्जेक्शन इज नॉट ए ऑब्स्टिकल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट इनटू बिजनेस पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर।
ऑब्जेक्शन एक्चुअली एक ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब होता है रुकावट होती है, जो लोग रुकावट समझते हैं ये रुकावट नहीं होती, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लाने के लिए, कन्वर्ट करने का। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आएगा आपका क्लाइंट कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपके पास उसके सवालों के जवाब होने चाहिए। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी हिंदी इसमें गलत है पर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा हिंदी के साथ में। मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोग समझ सकें, राइट। तो जब भी कोई सवाल पूछता है, इसका मतलब ये होता है कि वो और अधिक जानकारी पाना चाहता है, वो आपको मौका देता है कि आप उसे सही जानकारी देकर उसको बिजनेस की शुरुआत करवा सकें। हमेशा याद रखना, जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको आंसरिंग मशीन नहीं बन जाना है कि उसका सवाल पूरा नहीं हो पाया और आपने फटाफट जवाब देना शुरू कर दिया। सफाई मत दो, बिल्कुल भी सफाई मत दो। जब वो सवाल पूछे उसके सवाल को ध्यान से सुनो, क्योंकि जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना ही आसान रहेगा आपको जवाब देना। उसके छोटे से सवाल का आप लंबा सा जवाब देने लग जाते हो, कंपनी के शुरू से लेकर लास्ट तक बताना शुरू कर देते हो। ये गलत है, ये तरीका गलत है। आपको सवाल पूछने चाहिए क्लाइंट से, पर वो बहुत शॉर्ट होने चाहिए। आप जितने ज्यादा उससे सवाल पूछोगे आपको उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा उसको कन्वर्ट करना। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो ना तो पूरा कंट्रोल फिर आपके हाथ में आ जाता है, फिर क्लाइंट के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। पर क्लाइंट अगर आपसे सवाल पूछते पूछते आपके ऊपर हावी हो गया और आपके पास जवाब नहीं रहा, तो वो आपका कॉल डिस्कनेक्ट करके चला जाएगा और बोल देगा नॉट इंटरेस्टेड। तो सवाल आपको पूछना है। जब सवाल आप पूछोगे और क्लाइंट की बात को अच्छे से सुन के समझ जाओगे तो फिर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है। अब ये देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। उसके सवाल को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, लिसन टू द एंटायर क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। उसके पूरे सवाल को सुनो, पूरे ऑब्जेक्शन को सुनो। पूरा या पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुनने से उन्हें हमेशा अपने मन की पूरी बात कहने दें, ताकि आपको पता चल सके कि सवाल एक्चुअल में है क्या। कभी कभार हम सवाल पूरा सुनते नहीं है, वो पूछना कुछ और चाह रहा था और मैं बताना कुछ और शुरू कर देता हूं। क्लाइंट पिनक जाएगा इस बात से, वो बोलेगा सर पहले पूरी बात तो सुन लो, या फोन काट देगा। उसके पास तो ऑप्शन है, पर उसके फोन काटने का मतलब है कि आपने फिर अगली बार उससे बात करने का ऑप्शन ऑप्शन ही खत्म कर दिया। अब वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, वो बात अलग है। कंफर्म कर लो। जैसे कोई क्लाइंट पूछता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कंफर्म करके क्लाइंट से पूछ लो, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ये काम करने का समय नहीं है, क्या मैं सही हूं? एम आई राइट? वो बोलेगा हाँ, तो समझ लो कि हाँ आपने उसकी सवाल सुन ली, और क्लाइंट भी समझ जाएगा कि हाँ यार मेरी बात को अच्छे से सुन रहा है। उसके बाद वैलिडेट द क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि आप उसकी उसके ऑब्जेक्शन से सहमति जताओ। सर मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ सर मैं बिल्कुल मानता हूं आपके पास पैसा नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आपके पास पैसा नहीं है। भले ही वो करोड़ों रुपए रख के बैठा हो, लेकिन आप उससे बोलो हाँ सर मैं आप समझ सकता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है। क्या है? वैलिडेट द क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें तभी प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार होगा। सर मैं समझ सकता हूं आपके पास पैसा नहीं है। और हैंडल द ऑब्जेक्शन बाय लिसनिंग केयरफुली। जब आप उसकी पूरी बात सुन लोगे तो वो आपकी फिर सलाह सुनने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि हाँ भाई आप उसकी पूरी बात अच्छे से सुन रहे हो। ये तीन चीजों का इस्तेमाल आपको करना है। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना और नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फील, महसूस करो, फेल्ट मुझे भी ऐसा लगता है, और फाउंड मैंने ऐसा पाया है सर। नहीं समझे? एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं महसूस कर सकता हूं गरीबी क्या चीज होती है, मुझे भी पता है सर, मैंने बहुत बहुत करीब से गरीबी को देखा है, तभी मैंने अपनी जिंदगी चेंज करने का डिसीजन लिया। जब आप क्लाइंट के साथ, आजकल पता है क्या है, प्रोडक्ट से ज्यादा लोग इमोशन सेल करते हैं, स्टोरीज सेल करते हैं।
जब आप उनकी प्रॉब्लम से खुद को कनेक्ट कर जाओगे ना, आप कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ भी। शायद आपको ना पता हो, लेकिन इंडिया वो देश है जहां पर लोग सांपों का जहर भी बेच देते हैं और लोग खरीदते हैं नशा करने के लिए। अभी सांप रास्ते चलते पे मिल जाए तो डर के मारे जान निकल सकती है। काट ले तो जहर से कम मरेंगे, पहले डर से मर जाएंगे। और यही डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अब देखो, कुछ ऑब्जेक्शंस बताता हूं। ये देखिए, एक चीज और ये आप लोग पहले से ही जज कर लेते होगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको कभी भी सही बात गलत आदमी से नहीं बोलना है। आपको कभी भी सही बात गलत आदमी से नहीं बोलना है। रिमेंबर दैट यू कांट से द राइट थिंग टू द रॉन्ग पर्सन। जैसे किसी ने ऑब्जेक्शन दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? अगर किसी ने ये ऑब्जेक्शन दिया कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आप क्या बोलोगे? मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, लेकिन आपको क्या बोलना चाहिए ये मैं बता सकता हूं। सर आपके पास टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? आप मुझे खुद बताइए। मतलब उसके सवाल पर आपने अपना सवाल कर दिया। उसने तो सवाल बोल दिया कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं। तो आपने उसके सवाल के ऊपर एक और सवाल रख दिया कि सर आपके पास टाइम नहीं है। आपको क्या लगता है, ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? और क्या आपके पास 5 साल बाद टाइम होगा? और अगर आपके पास टाइम होता तो आप अपनी जिंदगी में और क्या क्या करते? ये लिख लो आप। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये भूल जाओगे आप। और उससे ये भी पूछना कि सर आज की डेट में आप जो भी काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो काम करते करते आप कब तक फ्री हो पाएंगे? समय किसी के पास नहीं होता। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे, वहीं से शुरू करके समय की। लेकिन मेरे काम को स्टार्ट करके आप टाइम का फ्रीडम भी पा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लिख लीजिए। ये आंसर आपके पास होना चाहिए। कोई बात नहीं सुशील जी, आपको इस मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, वो सॉरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपकी तबीयत खराब है, आप पहले अपनी तबीयत सही कीजिए सर, काम तो चलता रहता है। किसी इंसान ने सही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्वस्थ शरीर, उसके बाद दुनियादारी। तो पहले आप अपनी हेल्थ ठीक कीजिए, मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो जब भी कोई इंसान आपसे ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो उसी से सवाल पूछ लो कि सर आपके पास टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? आपको क्या लगता है, ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? क्या आपके पास 5 साल पहले समय था? क्या आपके पास 5 साल बाद समय होगा? और आपके पास अगर समय होता तो आप जिंदगी में क्या क्या करते? उसके बाद आप जो आज काम कर रहे हो, वो काम करते हुए आप कब फ्री हो पाएंगे? समय किसी के पास नहीं होता है सर। अगर कोई काम इंपॉर्टेंट है, तो समय उसके लिए निकाला जा सकता है। जो काम आज आप हमारे साथ शुरू करोगे, इस काम को करते हुए आप समय से भी फ्रीडम पा सकते हैं। राइट? समझ में आया ये आपको? तो जब भी कोई ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, आपको यही लाइंस यूज करनी है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। चाहो तो अगर आप लिख ना पाओ इतनी स्पीड से, तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में लिख सको। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ बोलते हैं मैं सोच कर बताऊंगा। किसी किसी का ऑब्जेक्शन आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो आपको क्या जवाब देना है? सही बात है सर, मैंने आपको जो भी बताया है आज, या जो भी आज आपने मीटिंग में सुना है, उसमें बड़ी सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों के बारे में सोचना जरूरी तो है। बिल्कुल सही बोल रहे हो।
जब कोई क्लाइंट आपसे बोलेगा कि सर मैं सोच कर बताऊंगा, तो आपको उसे क्या जवाब देना है? सही बात है सर, आज जो मैंने आपको बताया है उसमें बड़ी सफलता के लिए अपने सपनों के बारे में सोचना जरूरी तो है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपको सोचना जरूरी तो है। फिर उसके बाद अगली लाइन आपको क्या बोलनी है? सर आप किस बारे में सोचेंगे कि आज तक तो मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, आज आपके इस प्रोग्राम को या आपके इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी, ये सोचेंगे आप खुद बोलना कि सर आप किस बारे में सोचेंगे कि आज तक तो आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई, और आज इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद या इस कोर्स को या इस लीड्स गुरु को ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्या ये सोचेंगे आप? तो सर मैं बताता हूं आपको, इसमें सोचना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, आप एक सिक्योर इनकम बना पाएंगे और जिंदगी भर टेंशन फ्री रहेंगे। आप अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। आप अपना बड़ा घर बना पाएंगे जिसके बारे में आज तक सिर्फ आप सोच रहे थे पर वो कभी बन नहीं पाया। आप अपनी खुद की कार ले पाएंगे। आपके पास समय की आजादी होगी, पूरे परिवार को समय दे पाएंगे, अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। तो आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, आप बताइए। मैं और मेरी टीम साथ मिलकर काम करेंगे आपके सपनों के लिए, अगर आप तैयार हैं तो। या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो बताइए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं और एक अच्छा लर्नर सफल होकर आप अच्छा लर्नर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। यहां पर हिंदी थोड़ी सी टूट फूट गई है क्योंकि मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, तो वो सही से ट्रांसलेट हुई नहीं है। तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों को ये पीपीटी चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो मैं आपको वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है? नोट किया इसे? नोट कर लिया इसे? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो आपको क्या बोलना है? सही बात है सर, अपने माता पिता से पूछ कर ही बताना चाहिए। आप अपने माता पिता की मुझसे बात करवा दीजिए ताकि मैं उन्हें अच्छी तरीके से इस बिजनेस को समझा सकूं और उनको पता चल सके कि आप क्या करने वाले हो। आप नौकरी करने से पहले नौकरी से ज्यादा इनकम बना सकते हो सही तरीके से काम को सीखकर। ये आप उन्हें बोल सकते हो। ठीक है? जो कोई ऑब्जेक्शन देता है कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर बताऊंगा, सही बात है सर, आप अपने माता पिता से मेरी बात करवा सकते हैं ताकि मैं उन्हें बिजनेस के बारे में अच्छे से समझा सकूं और उनको भी बता सकूं कि आप क्या करने वाले हो, ताकि आप अगर भविष्य में नौकरी करना जाना चाहते हो तो नौकरी से पहले नौकरी से ज्यादा इनकम कर सको, अगर आप सही तरीके से सीख कर काम करेंगे तो। सबसे बड़ा सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे कर पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे कर पाऊंगा। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, मेरे पास लोगों का कनेक्शन नहीं है। काफी बड़ी पीपीटी है लेकिन हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, ताकि आप लोग काम के लिए भी समय निकाल सको। आज एक 50 की मीटिंग को अपने क्लाइंट्स को बुला सको। मैंने भी आज कई सारे मेरे टीममेट्स को अभी तक लीड्स नहीं दी हैं। तो हमारा सवाल था कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। जब ये बोलता है कोई इंसान कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, गिव मी अ मिनट। ओके, जब कोई इंसान आपसे ये बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या सवाल मतलब
क्या बोलते होगे, मुझे नहीं पता आज तक आपने क्या बोला क्लाइंट से, पर मैं आपको बताता हूं, आप वो बोलना शुरू कीजिएगा। सर मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पर सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास पैसे कब और कैसे आएंगे? क्योंकि आज तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी आपने सीखा, उससे आपको उतना मिल रहा है जितने पैसे आप आज की डेट में कमा रहे हो। तो जब तक आप कुछ नया सीखोगे नहीं, नया करोगे नहीं, तो नए पैसे भी तो नहीं आएंगे। और यहां पर आपको बार बार पैसे भी नहीं लगाने हैं सर। एक बार पैसे लगाकर आप लाखों रुपए की इनकम यहीं से कर सकते हो। बल्कि आपने जिंदगी भर जितने भी लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च किए, उससे आज आप जितना कमा रहे हो उतना ही कमा पाओगे। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो कि आपको आगे चलकर 5 साल बाद 50,000 की नौकरी लग जाएगी, 25,000 की नौकरी लग जाएगी। तो जब कोई आपके पास बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उससे बोल सकते हो कि सर पैसे नहीं है इसीलिए तो ये काम करना है। पैसे होते तो आप हमारी मीटिंग में आते ही क्यों? क्या आपके पास 5 साल पहले पैसे थे? क्या गारंटी है कि आपके पास 5 साल बाद पैसे होंगे? नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आप काम स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 3 से 6 महीने में आपके पास यहां से बहुत सारे पैसे होंगे। तो पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता। आप क्लाइंट से बोल सकते हो सर प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम तो आपका माइंडसेट है। अगर आपको लगेगा कि ये काम जरूरी है, तो वो जरूरी है, आप उसे किसी भी कीमत पे करके रहोगे। क्यों लोगों के पास पैसा नहीं होता लेकिन फिर भी आईफोन जैसा महंगा फोन खरीद डालते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि ये फोन बहुत अच्छा है, इससे बटबाजी आ जाएगी, लड़कियां देखकर इंप्रेस हो जाती हैं, फोटो इससे अच्छी आती है, वीडियो इससे अच्छे शूट होते हैं। ये उन्होंने अपने दिमाग को समझा दिया है। और जब दिमाग पे कोई चीज हावी हो जाती है तो पैसा मैटर नहीं करता, फिर पैसे अरेंज कर लिए जाते हैं। तो पैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है हमेशा माइंडसेट। जब तक आप प्रॉफिट को बड़ा करके नहीं दिखाओगे तब तक इन्वेस्टमेंट बड़ा नजर आएगा। बात समझे मेरी? नहीं समझे? क्लाइंट को कैलकुलेशन करके दिखाइए। चलिए एक कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। आप में से कितने लोग कभी थिएटर में मूवी देखने गए हैं? टाइप यस और नो। और कितने लोगों ने इंटरवल में पॉपकॉर्न खरीदे हैं? जितने भी लोगों ने ये किया है, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। कितने लोग थिएटर में मूवी देखने गए हैं और कितने लोगों ने पॉपकॉर्न खरीदा है? बहुत सारे लोग यस भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नो भी लिख रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि सर गए तो हैं पर पॉपकॉर्न नहीं खरीदा। बहुत बढ़िया। इसके पीछे एक लर्निंग है दोस्तों। वो लर्निंग क्या है मैं आपको बताता हूं। एक साइंस समझो आप। जिस दिन आप प्रॉफिट को बड़ा करके दिखा दोगे, इन्वेस्टमेंट छोटा हो जाएगा। कैसे? बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप कभी मूवी में थिएटर में जाना मूवी देखने, आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े पीवीआर सिनेमाज होते हैं, क्या इनकी कमाई थिएटर में मूवी जो वो लोग मूवी दिखाते हैं उससे होती है? नहीं। इनकी कमाई होती है जो आप इंटरवल में सामान खरीदते हो खाने पीने का, उससे होती है। समझे आप? नहीं समझे? जो आप टिकट खरीदते हो ना मूवी की, कमाई उससे नहीं होती। कमाई होती है जो इंटरवल में आप खाने पीने का सामान खरीदते हो उससे। कैसे? समझाता हूं। आप कभी पॉपकॉर्न लेने जाओ, जो पॉपकॉर्न वहां पर वो आपको 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए का देंगे, वो आप बाहर मार्केट से केवल 10-20 रुपए में खरीद सकते हो। केवल 10-20 रुपए में। जितना पॉपकॉर्न आपको थिएटर के अंदर 200-300 रुपए का मिलता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट साइंस को समझो। वो साइंस क्या है? जब आप पॉपकॉर्न लेने जाओगे, मतलब मूवी का ये फिक्स है कि भैया अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक कोक साथ में मिलती है। तो वहां पर उनका लॉजिक क्या रहता है कि सर ये जो छोटा वाला बकेट है पॉपकॉर्न का, ये 150 रुपए का है, और ये जो बड़ा वाला बकेट है ये 200 रुपए का है। अब आप अपने सामने क्या देखोगे? यार छोटा वाला है ये 150 का है और ये बड़ा वाला 200 का है, केवल 50 रुपए ही तो ज्यादा है। आपके मन में सीधी बात यही आएगी कि केवल 50 रुपए ही तो ज्यादा है, बड़ा वाला खरीद लेता हूं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि केवल 50 रुपए ही तो ज्यादा है, बड़ा वाला खरीद लेता हूं? एग्री करते हो? करते हो ना?
अब मैं इसके पीछे का साइंस बताऊं, समझ में आया आप लोगों को? इसके पीछे का साइंस ये है कि छोटा वाला उनको बेचना ही नहीं था, उनको बड़ा ही बेचना था, इसलिए उन्होंने छोटे वाले को महंगा बना दिया। बात समझ में आई आपको? तो आपके क्लाइंट को 6,000 रुपए तब तक ज्यादा लगेंगे जब तक आप उसको प्रॉफिट 60,000 का नहीं दिखा देते। जब आप उसको प्रॉफिट 60,000 का दिखा दोगे तो 6,000 रुपए छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? प्रॉफिट बड़ा दिखा दोगे तो इन्वेस्टमेंट छोटा लगने लगेगा। इसीलिए बोलता हूं पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है माइंडसेट। दैट इज द साइंस। लर्निंग हर जगह है अगर आप सीख सको तो। सर प्लीज फिर से बता दीजिए। हिमानी मैडम, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप पॉपकॉर्न लेने जाओगे थिएटर में, तो जब आप छोटा वाला पॉपकॉर्न का पैकेट होता है वो 150 रुपए का देते हैं, बड़ा वाला पॉपकॉर्न का पैकेट होता है वो 200 रुपए का देते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि यार छोटा वाले में पॉपकॉर्न कम है, बड़े वाले में पॉपकॉर्न ज्यादा है, तो मैं बड़ा वाला ही खरीद लेता हूं। जबकि इसके पीछे साइंस ये होता है कि उन्हें छोटा वाला आपको देना ही नहीं था, उनको बड़ा वाला ही देना था, इसलिए उन्होंने छोटे वाले का प्राइस बढ़ा दिया ताकि आप बड़ा खरीद लो। तो जब भी आपका क्लाइंट बोलता है कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो ये बोलता है कि आपका प्रोडक्ट मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया है, या मैं इसे ले नहीं सकता क्योंकि मैं इसमें पैसे लगाना नहीं चाहता। उसके पास पैसे हैं, पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, माइंडसेट प्रॉब्लम है कि उसका माइंड क्लियर नहीं है कि इतना पैसा लगा के मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। जिस दिन आप उसे प्रॉफिट बड़ा करके दिखा दोगे, इन्वेस्टमेंट छोटा लगने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप उसे 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बता रहे हो तो उसे प्रॉफिट 60,000 का दिखाओ, और आपको प्रॉफिट पे ही फोकस करना है ताकि इन्वेस्टमेंट उसको 6,000 रुपए का कम लगने लग जाए। अगर आप उसे 15,000 का इन्वेस्टमेंट बता रहे हो तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट के बदले 1.5 लाख रुपए की इनकम दिखा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कम लगने लगेगा। सब प्रॉफिट कैसे बताएं? बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रॉफिट कैसे बताएं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपसे बोलता है कि सर मुझे गोल्ड पैकेज से अगर स्टार्ट करना है, 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे कैसे 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है? आपको पता है गोल्ड पैकेज में टोटल कितने कोर्सेज हैं? नहीं पता? बताता हूं। गोल्ड पैकेज में टोटल 18 कोर्सेज हैं। ठीक है, अब एक काम करना, उन पूरे के पूरे 18 कोर्सेज की लिस्ट बनाना और गूगल पे जाके सर्च करना। ओके थैंक्स सर, मेरी 50 लीड्स ने यही करा है। तो देखो, करना क्या है आपको, वो जो 18 कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट बना लेना और लिस्ट बनाकर सर्च करना वीडियो एडिटिंग थ्रू मोबाइल का क्या प्राइस है गूगल पे। गूगल बता देगा भैया वीडियो एडिटिंग आपको सिखा देते हैं 2,999 रुपए में। पहले कोर्स की कीमत नोट कर लेना। दूसरा कोर्स, दूसरा कोर्स आ गया कौन सा? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। गूगल पे इसकी प्राइस है 999 रुपए, सामने नोट कर लेना। उसके बाद तीसरा कोर्स आ गया, उसके बाद तीसरा कोर्स आप कोई सा भी उठा लो, स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का गूगल पे क्या प्राइस है? गूगल ने बताया 1,499 रुपए, सामने नोट कर लो 1,499 रुपए। आप देखना उन 18 कोर्सेज की कीमत कम से कम 50,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी, और जबकि कस्टमर को केवल 6,000 रुपए में उन सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, और उसके बाद अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो तो अलग है। आपने कभी ये कैलकुलेशन करके दिखाई है क्लाइंट को? कभी इतना अंदर घुसे ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, है ना? दोस्तों कैलकुलेशन करना आना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्लाइंट को करवा ही नहीं पाओगे। उसे सिर्फ आंकड़े दिखाई देते हैं, उसे सिर्फ 6,000 रुपए दिखाई देंगे, पर वो 6,000 को जस्टिफाई आपको करवाना है। क्लाइंट के साथ कॉल पे ही कनेक्ट रहो। सर गूगल ओपन करो, सर्च करो कि इस कोर्स का क्या प्राइस है गूगल पे, नोट कर लो सर। सर सर्च करो इस कोर्स का क्या प्राइस है गूगल पे, नोट कर लो सर। अब बताइए सर टोटल कितना हुआ? वो खुद अपने मुंह से बोलेगा सर 50,000 हो गया। क्या हम आपसे 50,000 रुपए ले रहे हैं सर? और इतने में तो आपको सिर्फ सीखने को दे रहे हैं, ये हम तो कमाने के लिए भी आपको बता रहे हैं। आप एक दिन में अपना इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा रिटर्न ले सकते हो। आप लोग सेल्समैन की तरह जब तक बिहेव करोगे ना, आप सेल नहीं कर पाओगे। आपको एक कंसल्टेंट की तरह बिहेव करना है। डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है,
एडवोकेट वकील एक कंसल्टेंट होता है, राइट। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? सेल्समैन क्या कर सकता है कि जो उसके पास प्रोडक्ट होगा वो आपको वही दे पाएगा। कंसल्टेंट आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देता है। सर आपको ये प्रॉब्लम है, मेरे पास इसका सलूशन है, ये लीजिए सर सलूशन पकड़िए। कभी किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, आप डॉक्टर से कभी ये नहीं बोलोगे सर इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या, इन दवाइयों का कोई खर्चा आ गया क्या। आप खुद डॉक्टर से पूछोगे सर कितनी फीस हुई, सर दवाइयों का कितना हुआ। सही है गलत है? आप खुद डॉक्टर से पूछते हो सर फीस का कितना हुआ, दवाइयों का कितना हुआ। वहां पर आप क्यों नहीं बोलते कि सर यहां पर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? क्योंकि वो कंसल्टेंट होता है, और कंसल्टेंट क्या करता है? सवाल करता है। कंसल्टेंट सवाल करता है, और वही सवाल आपको करने हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सवाल कैसे करता है? जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ने एक पर्ची ली, दवाई लिख के दे दी और बोला मेडिकल स्टोर से ले लेना। ही इज एक्चुअली नॉट अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और उससे बोलोगे सर पेट में दर्द हो रहा है, तो ही और शी विल आस्क क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन पता है क्यों पूछते हैं? जड़ को पकड़ने के लिए, ताकि आपकी समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। इलाज हमेशा जड़ का किया जाता है, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से बोलोगे सर पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर का पहला सवाल, कब से हो रहा है, हल्का हो रहा है या तेज हो रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है, कल रात में क्या खाया था, सुबह से क्या खाया है, और कोई मेडिसिन ली है क्या अपने मन से। जब ये सवाल वो आपसे पूछेगा, तो वो सवाल क्यों करता है? ताकि आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच सके। कहते हैं ना डॉक्टर से और एडवोकेट से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने उनसे बात छुपाई तो मतलब आपने अपनी समस्या बढ़ा ली। बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट, नॉट लाइक अ सेल्समैन। और यहीं पर आप गलती कर जाते हो। कभी इस तरीके से काम करके देखा? देखा होता तो रिजल्ट जरूर आता मेरे दोस्त। मैं कभी किसी को फॉलो अप के लिए ना कॉल करता हूं ना मैसेज करता हूं, लोग खुद चल के आते हैं, खुद बोलते हैं सर मुझे स्टार्ट करना है। मैं कभी किसी को कॉल नहीं करता, ना कभी किसी को मैसेज करता हूं। परसों धर्मेश नाम के एक क्लाइंट ने मेरे साथ ज्वाइन किया था। आपको पता है वो मेरे साथ 24 मई से कनेक्ट था। 24 मई। मई निकला, जून निकला, जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर निकल गया, अक्टूबर चल रहा है। 4 महीने बाद उसने पेमेंट किया। पर अगर वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर कभी कनेक्ट ही नहीं होता, मेरे स्टेटस कभी देखता ही नहीं। उसकी सैलरी है 35,000 रुपए, पेशे से सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट। पर जितनी उसकी सैलरी है ना, उससे ज्यादा की तो ईएमआई आती है उसकी महीने की। वो हर बार की सैलरी पूरी ईएमआई में भर देता था, और अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता था तो उसके लिए लोन ले लेता था। फिर से लोन की एक नई ईएमआई शुरू हो गई। तो पैसा तो उसके पास भी नहीं था, पर उसे लगा कि भाई अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो यहां से कुछ ना कुछ, अगर महीने के 10-15 हजार ही एक्स्ट्रा आ जाएं तो मेरी बचत होनी शुरू हो जाएगी और मैं एक्स्ट्रा खर्चे निकाल पाऊंगा, बार बार लोन नहीं लेना पड़ेगा। और पेमेंट कर दी उन्होंने, भले ही 4 महीने बाद की, पर की ना। पर अगर मैं उनको ब्लॉक कर देता या वो मुझे ब्लॉक कर देते, तो फिर हमारा संपर्क ही खत्म हो गया था, कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाता, वहीं पर सब कुछ स्टॉप। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता। दोबारा ये कभी मत बोलना कि सर क्लाइंट बोल रहा है पैसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपने उसको जवाब नहीं दे पाया। आपके पास कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं था। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, माइंडसेट इज अ प्रॉब्लम। इसको क्लियर करो। आप क्लाइंट से कैलकुलेशन करवा लो, क्लाइंट खुद ब खुद बता देगा। क्लाइंट कहता है मेरे पैसे लगा दो, बिल्कुल सही बोलता है। जय सर, मुझसे भी बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि सर आप पैसा दे दो, और जब मैं यहां से कमा लूंगा मैं बाद में दे दूंगा। तो पता है मैं क्या जवाब देता हूं? मैं क्या जवाब देता हूं? मैं आपको मेरा जवाब बताता हूं। सर ये बात आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बोली थी क्या, कि पहले आप मुझे पढ़ा दो, मैं पढ़ लिख के यहां से कलेक्टर बन जाऊंगा, तो कलेक्टर बन के जब मेरी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद जब मैं कमा लूंगा तो आपकी स्कूल की फीस दे दूंगा। ये बात आपने स्कूल से प्रिंसिपल से नहीं बोली?
या सर ये बात आप डॉक्टर से क्यों नहीं बोलते कि सर पहले आप मेरा इलाज कर दो, और इलाज करने के बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद मैं आपकी फीस दे दूंगा। वहां पर तो आप डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हो कि अरे इलाज के दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। क्यों कर देते हो? वहां पर आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? अपनी इच्छा से साइन कर देते हो ना कि इलाज के दौरान अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं होऊंगा, डॉक्टर नहीं होंगे। पैसा भी दे रहे हो और गारंटी भी नहीं ले रहे हो। वहां पर आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि डॉक्टर साहब अगर मैं जिंदा बच गया आपके इलाज के बाद तो मैं आपकी फीस दे दूंगा, ऑपरेशन से पहले ही आपको पैसा जमा करना पड़ेगा? यस और नो? होता है कि नहीं? मैंने क्या कहा दोस्त, सवाल तब तक सवाल है जब तक आपके पास उसका जवाब नहीं है। आपने कभी क्लाइंट से ऐसे बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं था। अब बोलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल और रह गए हैं, मैं पीपीटी पे वापस आता हूं। हियर वी गो। हाँ, उसके बाद ये बोलता है कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो आप उससे बोलना, ठीक है सर आपकी बात सही है, मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, बट किसके मुकाबले महंगे हैं? किससे तुलना कर रहे हो आप? आपको महंगे ये किस हिसाब से लग रहे हैं? आप वो भी तो बताओ मुझे। आपने ये तो बोल दिया कि सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, पर महंगा किसके मुकाबले से है? आप कहां से कंपेयर कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है? सस्ता कहां पर अवेलेबल है सर, ये बताइए मुझे। इससे सस्ता और कहां है, वो बता दीजिए। और आप मुझे एक बात बताओ सर, आप अपने परिवार के लिए सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहोगे या क्वालिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहोगे? ये बताओ कि आप अपने परिवार के लिए या अपने लिए आप सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहोगे या क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहोगे? लोग स्क्रीनशॉट मांगते हैं। स्क्रीनशॉट किस चीज का मांगते हैं सर? लोग स्क्रीनशॉट किस चीज का मांगते हैं नीतीश जी? चलिए अभी आपसे लास्ट में बात करूंगा सबसे। तो क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं? महंगे नहीं होते सर। आप किसी सस्ती चीज से इसका कंपैरिजन कर रहे हो। घड़ी 150 रुपए की भी आती है और टाइटन की घड़ी लोगे तो 5,000 की भी आती है। गांव में रहना सस्ता होता है या शहर में रहना सस्ता होता है? तो ये सारे देखो, तो सवाल के ऊपर सवाल करोगे तभी आपको सही जवाब मिल पाएगा। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं, मुझसे लोगों का कनेक्शन कैसे होगा? सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे या कितने लोग आएंगे भविष्य में? आप बताइए मुझे। अगर आपका ज्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं है तो इन फ्यूचर आपकी शादी में कितने लोग आए थे अगर शादी हो चुकी है तो, या आपकी शादी में कितने लोग आएंगे अगर होने वाली है तो? आपके मोबाइल में कितने नंबर हैं? व्हाट्सएप पर कितने नंबर से आप कनेक्ट हो और कितने ग्रुप से आप कनेक्ट हो? फेसबुक पर आपके कितने फ्रेंड हैं? अगर आपको एक नंबर निकालने के लिए 100 रुपए मिलेंगे तो आप कितने नंबर निकाल सकते हो? ऐसे सवाल किए कभी आपने? क्लाइंट को खुद सोचने पे मजबूर कर दो, क्योंकि उसके पास उसके सवाल का जवाब पहले से ही है। एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है, अरे सर मैं खूब जानता हूं ऐसे बिजनेस को, मेरे दोस्त ने, मेरे मामा के, मेरे चाचा के लड़के ने वो ये बिजनेस किया था और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस चला ही नहीं। फिर से सवाल शुरू कर दो। सर आपके पास बाइक है? हाँ है। सर खुद चलती है या चलाना पड़ता है? सर चलाना पड़ता है। सर जॉब करते हो? हाँ करता हूँ। सर खुद चल जाता है या मेहनत करके चलाना पड़ता है? अरे सर मेहनत करके चलाना पड़ता है। सर बिजनेस करते हो? हाँ करता हूँ। खुद करते हो या फिर करना पड़ता है? सर करना पड़ता है ना, बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सर जिम ज्वाइन करते हो? हाँ करता हूँ। सर जिम ज्वाइन करने के बाद वहां पर जाकर जो बॉडी बनाते हो वो अपने आप बन जाती है या फिर उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है तब बॉडी बनती है? नहीं सर, एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर आपने शादी की और शादी नहीं चली, तलाक हो गया, तो ये सोच के आप शादी नहीं करोगे क्या? ये तो बात की बात है ना। अगर आपने किसी से शादी की और शादी नहीं चली, आपका तलाक हो गया, तो क्या ये सोचकर आप शादी नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा, वो बाद में देखा जाएगा तलाक होगा या चलेगा। शादी के बाद आपके बच्चे नहीं हुए ये सोचकर आप शादी नहीं करोगे क्या? कि बच्चे हुए या ना हुए किसे पता है, वो तो भविष्य की बात है। तो
उसको आप खुद ही बोल सकते हो, सर आपके मामा के बेटे के संतान नहीं हुई, बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो आपके भी नहीं होगा क्या? तो जो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं ना, उनके ऑब्जेक्शंस के ऊपर ऑब्जेक्शन आप दे दिया करो, ताकि उसके बाद अगले सवाल का जवाब वो खुद ही दे। एक ये, सर लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मुझे बात करने में शर्म आती है। तो आपको क्या बोलना है, सर अगर आप कन्विंस ना होना चाहो तो आपको दुनिया का कोई भी आदमी कन्विंस कर सकता है क्या? आपको कन्विंस होना ही नहीं है। जब आप खुद ही कन्विंस नहीं होना चाहते तो कोई दुनिया का आदमी आपको कन्विंस कर सकता है? जबकि जिंदगी के हर हालात में कोई ना कोई किसी ना किसी को कन्विंस कर रहा है। कैसे? स्टूडेंट्स को एग्जाम में कन्विंस किया जा रहा है, जॉब इंटरव्यू में कन्विंस किया जा रहा है, पेट्रोल के प्राइस में आप कन्विंस हो देते हो, पॉलिटिशियन आपको कन्विंस करते रहते हैं। अगर स्टूडेंट ये सोचकर एग्जाम देंगे कि पता नहीं फेल हो गया तो, पास ही नहीं हो पाया तो एग्जाम देगा तब ना पता चलेगा कि पास हुआ है कि फेल हुआ है। जॉब इंटरव्यू देने जाओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? पेट्रोल के प्राइस हर साल, हर महीने, हर 3 महीने, 6 महीने में बढ़ जाते हैं, क्या पेट्रोल लेना बंद कर दिया? पॉलिटिशियन चुनाव से पहले भर भर के झूठ बोलते हैं, फिर भी वोट तो कर रहे हो ना? तो जिंदगी में लोग हर जगह कोई ना कोई किसी को कन्विंस कर रहा है। तो अगर आपको खुद सफल होना है तो सफल होने के लिए आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। अब आप बताओ मुझे और कौन सा ऑब्जेक्शन आपके सामने बचा हुआ है, जो ऑब्जेक्शन क्लाइंट करता है और आपके पास उसका जवाब नहीं है? है कोई ऑब्जेक्शन आपके पास? इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन आता है? ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यही आते हैं। इसके अलावा और कोई नया ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और कोई आता है नया ऑब्जेक्शन? इफ यस तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओ, और नहीं तो फिर मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने की। सर मीटिंग में आने के बाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं तेजल साहब, कॉल करना ही नहीं है। गलत कर रहे हो आप उनको कॉल और मैसेज करके, गलत कर रहे हो आप कॉल और मैसेज करके। मैं कभी नहीं करता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉल या मैसेज करना ही नहीं है। सर लिंक मांगने के बाद रिप्लाई नहीं करते? सर फीडबैक के लिए भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के लिए भी आपको कॉल या मैसेज नहीं करना है, क्योंकि अगर क्लाइंट ने वहां पर पैसे का नाम सुन के आपको ब्लॉक कर दिया तो आगे फिर कम्युनिकेशन करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। मुझसे भी लोग लिंक मांगते हैं, लिंक मांगने के बाद पेमेंट नहीं करते, पर 2 या 3 दिन के बाद उसी लिंक से पेमेंट कर देते हैं। और आप लोग फिर फटाफट फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो, अरे लिंक मांग लिया, पेमेंट नहीं किया, सर कब तक पेमेंट कर रहे हो, सर जल्दी करो, सर पेमेंट का टाइम बहुत सीमित है, फिर सर सारी सीट्स फुल हो जाएंगी। आप उसे डराने का प्रयास करते हो और वो भाग जाता है, फिर वो कभी आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग एक एक सेल करने के लिए फ्रस्ट्रेट होते हो, सेल हो जाए, सेल हो जाए, सेल हो जाए, कैसे भी हो जाए। दैट इज द रॉन्ग मेथड। वीडियो कॉल के लिए बोलते हैं क्लाइंट, हाँ मैं तो कर लेता हूं वीडियो कॉल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो कॉल में क्या प्रॉब्लम है? वो ये देखना चाहता है कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं, क्या ये वही इंसान है या नहीं है। अगर किसी ने बोला है सर मैं कल्पना जायसवाल बात कर रही हूं, तो वो देखना चाहता है कि कल्पना जायसवाल है या नहीं है, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतनी सारी रील्स देख रखी होती हैं जिसमें फ्रॉड और स्कैम भरा पड़ा होता है, तो वो जल्दी भरोसा नहीं कर पाता। सर कॉल पर बात करते हैं फिर बोलते हैं कि आप कितना कमा पाते हो, हम क्या दिखाएं। बिल्कुल सही बात है। अब उससे बोलो, सर मैं तो 1 लाख कमा लेता हूं और मैं अभी आपको 1 लाख दिखा भी दूं तो आपको कैसे पता चलेगा ये सच है या झूठ है? क्या मेरी कमाई से आपको कोई फायदा हो रहा है? क्या मैं जो पैसे कमा रहा हूं वो उसका 1 रुपए भी आपकी जेब में आ रहा है?
तो मैं कितना कमा रहा हूं ये सवाल आपका मुद्दा है ही नहीं। मैं भी 1 लाख रुपए दिखा दूं, आप कैसे पता करोगे ये सही है या गलत है? मैं अभी 50 लाख दिखा दूं, आप कैसे पता करोगे ये सही है गलत है? तो मेरी कमाई से आपका कोई लेना देना है ही नहीं सर। मैं तो 18 लाख कमा चुका हूं, मुझसे कोई नहीं ये सवाल करता। आपको जवाब देना नहीं आता, इसलिए आप फंस जाते हो। सर नेक्स्ट मंथ पेमेंट स्टार्ट करेंगे, पर वो कभी नहीं करते स्टार्ट। यहां पर अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है बबीता मैडम। नेक्स्ट मंथ एक्चुअल में होता ही नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे साथ ऐसे ऐसे क्लाइंट क्लोज हुए हैं जो मेरे साथ महीनों से कनेक्ट हैं। विशेष जी हैं एक, पता नहीं इस मीटिंग में है कि नहीं है, वो मेरे साथ 6 महीने से कनेक्ट थे। अभी ज्वाइन किया उन्होंने 15 तारीख को। 6 महीने से कनेक्ट थे। तो ये मत बोलो नेक्स्ट मंथ वो करते नहीं है, आप करवा नहीं पाते, आप लगातार काम नहीं करते। मैंने देखा है आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर अपनी खुद की डीपी तक नहीं लगाते हो। कोई क्यों भरोसा करेगा भाई आपके ऊपर? शक्ल आप दिखाना नहीं चाहते, तो कोई क्यों आपके ऊपर भरोसा करे? लोग हमेशा पेमेंट करते हैं ट्रस्ट के ऊपर, आपकी कंपनी के या प्रोडक्ट के ऊपर नहीं करते। आपके ऊपर ट्रस्ट करके पेमेंट करते हैं। मैं खुलेआम दिखाई देता हूं, खुलेआम वीडियोस बनाता हूं, खुलेआम अपने स्टेटस पे लगाता हूं। मैं दिखाई भी देता हूं, सुनाई भी देता हूं, इसीलिए मेरे पास पेमेंट्स आती हैं। मैं हफ्ते का 70,000 रुपए कमाता हूं, आप महीने का भी नहीं कमा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने दुनिया से खुद को छुपा के रखा हुआ है। मैं गारंटी देता हूं आप में से 70% लोगों ने अपनी डीपी नहीं लगा रखी। तो कोई क्यों भरोसा करेगा आपके ऊपर? बताइए। आप डीपी नहीं लगाओगे, वो आपको देख ही नहीं पाएगा, आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे? आप उससे पेमेंट करवाने वाले हो, पर भरोसों के नाम पर 1% भी आपने नहीं कमाया है। सर एक कस्टमर तो अलग अलग नंबर से फोन करके परेशान करते हैं, उसका क्या करना चाहिए? मैं बात नहीं समझा। एक कस्टमर तो अलग अलग नंबर से फोन करके परेशान करते हैं, उसका क्या करना चाहिए? सीधी और सिंपल सी। अब यहाँ सफाई मत दो यार कि मैंने तो डीपी लगा रखी है। मैंने क्या बोला? 70% लोगों ने नहीं लगा रखी, तो वो सफाई देने लग गए सर मैंने तो लगा रखी है। यही तो गलती है, एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते, ऊपर से उसकी सफाई और देना शुरू कर देते हो। यहीं पर आप क्लाइंट के साथ भी गलती कर जाते हो। उसने कोई सवाल सवाल किया नहीं, आपको लगता है ये छूटने वाला है, ये जाने वाला है, आप सफाई देना शुरू कर देते हो लंबे लंबे शब्दों में। सर कुछ लोग हमसे ये बात करते हैं कि मैम आपकी आवाज अच्छी है, आप बात करो हमसे। आप हमसे बात करोगे ही तो मैं ये काम करूंगा। मेरी डीपी लगी थी हस्बैंड के साथ, तो बोला मैम आप बहुत स्मार्ट हो, मेरे से बात करो। आप कहाँ रहते हो? ये सब बात करने लग गया सर। बहुत सिंपल सी बात है मैडम। आपको ऐसे छिछोरे लोग हर जगह मिलेंगे, पर अगर आपको जवाब देना नहीं आएगा तो ये छिछोरे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। सर अभी के अभी मैं आपका ये नंबर अभी उस पर भेज रही हूँ, थाने में भेज रही हूँ, उसके बाद आप करना मुझसे बात। दोबारा फोन आ जाए तो बात करना आप मुझसे। कभी बोला आपने उससे कि अभी के अभी आप ये बोलोगे मैं अभी आपका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, और आप नंबर ब्लॉक कर दोगे? नंबर ब्लॉक कर दोगे, वो नए नंबर से कांटेक्ट करेगा। कभी आपने ये बोल के देखा सर अभी आपका नंबर मैं ये साइबर कैफे में दे रही हूँ, उसके बाद आपको मेरी आवाज अच्छी लगेगी कि नहीं बताना मुझे? यू डोंट नो हाउ टू आंसर, इसलिए लोग आपको परेशान करते हैं। सुमित जी, आप हो रहे हो ना सर यहाँ पर पैनिक हो गए, फर्स्ट्रेट हो रहे हो, फर्स्ट्रेट हो रहे हो सर यहाँ पर। सर फ्राइडे को एक कस्टमर ने 19 मिनट बात की और डिसीजन नहीं लिया और कोई कॉल भी नहीं आया। सर मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे कम से कम सैकड़ों नंबर दिखा सकता हूं जिन्होंने मीटिंग का लिंक, वो सॉरी पेमेंट का लिंक मांगा लेकिन पेमेंट नहीं किया। मजाल है मेरा एक भी मैसेज उनको मेरी तरफ से गया हो, सर मैंने आपको लिंक भेजा था आपने पेमेंट नहीं किया। कभी नहीं करता, उसको खुद आने दो। सर पैसे कमाने की गरज उसे है, लेकिन यहां पर फ्रस्ट्रेट होकर मैं दिखा देता हूं कि मुझे ज्यादा जरूरत है, मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है। अपना लीड का फनल क्यों नहीं बड़ा करते? मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था कि भैया इस महीने लीड्स लेना धड़ाधड़, अच्छी क्लोजिंग आएगी। कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी, कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ लोगों ने 10-10 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए की लीड ली, पर काम ही नहीं किया। वो डेली बेसिस पे मुझसे लीड मांगते ही नहीं है, वो काम ही नहीं करते हैं। मैंने अभी तक इसी महीने में 1,07,000 कमा लिए हैं।
और एक बात बताऊं, एक भी नई लीड नहीं थी। वो पूरी 1 लाख की अर्निंग पुरानी क्लोजिंग से हुई है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम बैन है 19 नवंबर तक के लिए। मेरे पास कोई नया कस्टमर नहीं था, सारे पुराने थे, और उन्हीं पुराने लोगों से मैंने 1 लाख रुपए 1,07,000 की अर्निंग की। लेकिन आपके पास तो कोई कस्टमर पुराना है ही नहीं, आपके पास तो सारे के सारे नए हैं, और आप चाहते हो कि वो नया कस्टमर तुरंत आपको पेमेंट कर दे। आप लोग लीड का फनल नहीं बना रहे हो, इसलिए आप लोग सेल क्लोज करने के पीछे पड़ जाते हो। तो ये गलत तरीका है। 1-2 महीने आप एकदम फनल तो बनाकर देखो। मैं बोलता हूं, एक ही महीने के अंदर आपकी सारी रिकवरी हो जाएगी, सिर्फ 1 महीने के अंदर। अब इस महीने तो दिवाली आ गई है, सर पे ही आ गई है, आज 21 तारीख हो गई है, 9 दिन के बाद दिवाली है। अब कोई जल्दी पेमेंट करेगा नहीं, ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा सिर्फ आप सोच रहे हो। इसी दिवाली के महीने में लोग दिवाली भी मनाएंगे, और 4 पहिए की गाड़ी भी उठा के लाएंगे धनतेरस पे, 2 पहिए की उठा के लाएंगे, हर कोई कुछ ना कुछ खरीदेगा। मैंने क्या बोला, पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम माइंडसेट होता है। पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है, ये बात सबको पता है। सर प्लीज मेरे 2 लास्ट मैसेज का आंसर दे दीजिए। 2 लास्ट मैसेज आपके हैं कौन से मैडम? हिमानी गोयल, हिमानी गोयल। सीधा ब्लॉक करना तो सोल्यूशन नहीं है दोस्त, वो आपको फिर अलग नंबर से कॉल करके मैसेज करके परेशान करेगा। सिंपल सा बोल दो, सर आपने अगर मैसेज बंद नहीं किया, मैं अभी आपका ये नंबर साइबर उसमें पुलिस में दे दूंगी। उसके बाद आप जानना, पुलिस जानेगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा काम है आपको एक बार मना करना। आप नहीं समझ रहे हो, मैं भी आपका ये नंबर साइबर पुलिस में दे देती हूँ, फिर आप जानना और पुलिस जानेगी। और मैं गवाही जरूर दे दूंगी, इतना याद रखना। सर लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद थैंक यू बोलते हैं, उसके आगे का प्रोसेस। हसन साहब, लोग थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मीटिंग में तब तक सिर्फ ये जाना होता है कि काम देख लिया, काम समझ में आ गया, इस काम को मैं कर सकता हूं। थैंक यू बोलने के बाद उनको पता लगता है कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी करना है, या थैंक यू बोलने से भी उन्हें पता लग जाता है कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो थैंक यू बोलने के बाद आपको कोई प्रोसेस रखना नहीं है। उन्होंने थैंक यू बोल दिया, ठीक है, आपको यह पता चल गया कि इसने मीटिंग देख ली है, इसने मीटिंग समझ ली है। अब ये बात सिर्फ पैसे पे आकर अटक गई है। अगर उसने थैंक यू लिख दिया है तो मतलब उसने काम को समझ लिया है, बात पैसे पर आकर अटक गई है। अब आपको अपनी स्टेटस मार्केटिंग करनी है। अगर आपने स्टेटस मार्केटिंग कस्टमर के ऑब्जेक्शंस पे करनी शुरू कर दी, तो आपकी सेल क्लोज होने लग जाएगी। कस्टमर बोलता है ना सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है से रिलेटेड आप स्टेटस लगाओ ना। हर कस्टमर आपके स्टेटस में आपका जब अपना जवाब ढूंढने लग जाता है। एक बात बोलूं, आप लोग अभी कनेक्ट कर पाओगे। कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है ना, जब उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, पति या पत्नी होते हैं ना, जब उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो आपस में बात नहीं करते, लेकिन स्टेटस पे लगातार उनकी लड़ाई चलती रहेगी। लगातार एक दूसरे को सफाइयां देते रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से सब कुछ बताते रहेंगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप लोग क्यों नहीं करते? क्लाइंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं उससे रिलेटेड चीजें आप स्टेटस पे क्यों नहीं लगाते? क्लाइंट को क्यों नहीं भेजते? क्यों उसको कॉल और मैसेज करने के पीछे लग जाते हो? कभी विचार किया इस बारे में? नहीं किया। बस यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में, और बस यही फर्क है आपकी और मेरी इनकम में। अदरवाइज मैं भी इसी पृथ्वी ग्रह का रहने वाला हूं, किसी अदर ग्रह से नहीं आया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सिस्टम में आए हुए समय नहीं हुआ है, मुझे 1 साल से 2 साल से ज्यादा होने वाला है। तो जो चीजें आज आप फेस कर रहे हो मैंने कर ली हैं, जो ऑब्जेक्शंस आपको मिल रहे हैं मुझे मिल चुके हैं, इसलिए मेरे पास जवाब है और आपके पास नहीं है। ठीक है, और अब हम ऐसी मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, ताकि आप जो बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो ना, मैं होने नहीं दूंगा। समझ गए? मैं होने नहीं दूंगा। अब वो आप अपने मन से हो जाओ तो फिर दोस्त मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर यहां से नहीं हारे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा भी नहीं सकती। ट्रस्ट मी, कोई नहीं हरा सकता। आपके खुद के माँ बाप भी नहीं हरा सकते। अगर कोई आपसे ये बोलता है ना कि दोस्त आप ये काम नहीं कर सकते, उसकी बात कभी मत मानना, भले ही वो आपका सगा ही क्यों ना हो। गलत साबित कर देना।
सर कैसे मालूम होगा कि एक्चुअल में उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है या नहीं? हिमानी मैडम, आप ऐसे ऐसे सवाल करते हो ना जिसके एक्चुअल में जवाब बहुत सिंपल है। आप पूछ लो उनसे कि सर आपको मीटिंग में कौन सी चीज अच्छी लगी, सर आपको मीटिंग में कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी। मीटिंग देखी होगी तो जवाब दे पाएगा, नहीं नहीं देखी होगी तो जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत सिंपल है। कॉल या मैसेज करना है या नहीं करना, नहीं करना दोस्त, ये मेरे काम करने का तरीका है। कॉल या मैसेज नहीं करना। जब बात आ जाती है ना कि उन्होंने मीटिंग देख ली है, ऑब्जेक्शन आ गया है पैसे के ऊपर, साला उसी ऑब्जेक्शन के ऊपर एक इंस्टा उस पे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो। क्लाइंट खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। आपने कई सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जो मूवीज देखते देखते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों भैया, क्यों आ जाते हैं? ना वो मूवी वाला आपका सगा है, ना आप उसके सगे हो, लेकिन फिर भी इमोशनल हो जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप उसकी स्टोरी से खुद को कनेक्ट करने लग जाते हो। मैं तो बहुत रोता हूँ मूवी देखकर। वो गोविंदा की मूवी है ना, स्वर्ग, इतना भयंकर रोता हूं, जब भी देखता हूं तब रोने लग जाता हूं। तुरंत आंसू आ जाते हैं। देखी होगी आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने। तो दोस्त, लोग हमेशा इमोशन से कनेक्ट होते हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, गोविंदा मेरे घर का इंसान नहीं है जो मैं उसकी एक्टिंग देख के बोलता हूँ वाह क्या एक्टिंग की है भाई, मेरे तो आंसू आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोरी से कनेक्ट हो जाता है इंसान। अभी समझ में आया? तो आपको कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। सर मेरी लीड का कल एक क्वेश्चन था, सर इस पे रिजर्व क्वेश्चन आ गया। फिर हमारी की एश्योरेंस है कि आप लोग जेन्युइन लीड्स और पेमेंट देंगे लीड्स क्लोजर्स पे? बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल एश्योरेंस है सर, आप इस पे एश्योरेंस दे सकते हो। सर आप भी मेरी एक लीड ही थे, और आज आप मेरी लीड से मेरे क्लाइंट में अगर कन्वर्ट हो रहे हो, तो अगर आप कभी आते ही नहीं तो मैं कैसे एश्योर करता आपको? आप भी मेरी एक लीड ही थे। अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो इसका मतलब मेरी एक लीड क्लोज हो गई, और आप भी मेरे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐड देखने के बाद ही आए थे। जब तक आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करोगे, क्लाइंट को खुद जवाब देने दो ना यार। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर दो। सर मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम क्यों नहीं है? इतने कहां बिजी हो आप कि आपके पास मोदी से भी ज्यादा समय है और आपके पास समय नहीं है? उसी से पूछ लो, वो खुद आपको समय निकाल के बता देगा अपना। मैंने बोला कैलकुलेशन करना सीखो। कैलकुलेशन से बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। कैलकुलेशन का मतलब पता है क्या होता है? साइंटिस्टों को पता होता है कि भैया पृथ्वी के साइड से इतने साल बाद एस्ट्रॉइड निकलने वाला है, खतरा हो सकता है, पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है। ये सिर्फ कैलकुलेशन की बेस पर होता है। कस्टमर को लगता है कि 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, कैलकुलेशन करके बता दो कि सर 6,000 का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, 60,000 रुपए की अर्निंग होने वाली है। कैलकुलेशन की है, खुद ही अपने लिए नहीं की होगी, दूसरे के लिए क्या करोगे? आप लोग घर का बजट भी ढंग से नहीं बना पाते होगे, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी आती ना। सर मैंने 6 दिन से ज्वाइन किया है गोल्ड से। एक सर ने कल बोला 15,000 से मैं ज्वाइन करूंगा, मेरी सैलरी बुधवार के बाद आएगी, तो मैं पैसे आते ही मैं मैसेज करता हूं, ऐसा बोला हर्षिंदा। सैलरी उनकी आएगी बुधवार को। बुधवार को मतलब आज कल परसों, कोई बात नहीं। ऑफर, ऑफर का लालच दे दिया करो। क्या ऑफर दे दो सर? आपको 15,000 वाला पैकेज केवल 10,999 रुपए में मिल जाएगा। ऑटो अपग्रेड का ऑफर आने वाला है। आज आप टोकन अमाउंट जमा कर दीजिए। सिर्फ ये चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा, और ये ऑफर सिर्फ 1 घंटे के लिए आएगा। अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो। हर इंसान अर्जेंसी में पेमेंट करता है। अब वो अर्जेंसी आपके ऊपर है। सर इंजेक्शन लगवा लो, 2 मिनट में निपट जाओगे आप। अगर इंजेक्शन नहीं लगवाया तो 2 मिनट में निपट जाओगे, लगवा लो फटाफट। अरे सर जल्दी लगाओ, 15,000 रुपए अभी लेके आता हूँ फटाफट, अभी करता हूँ इंतजाम। हमेशा पेमेंट अर्जेंसी में किया जाता है। अगर कोई इसको कल परसों नरसों या 10 दिन के बाद टालने का प्रयास कर रहा है, तो जब तक उसके पैसे आएंगे ना, तब तक उसके 15,000 रुपए के अलग खर्चे निकल आएंगे। टोकन अमाउंट करवा लो। सर सैलरी आपकी आएगी, मैं मानता हूं सर। ऑटो अपग्रेड का ऑफर होने आने वाला है 10 दिन के बाद। अभी आप टोकन अमाउंट दे दीजिए। 1,500 रुपए टोकन अमाउंट के रूप में ले लो।
उसके बाद उसे भी याद रहेगा कि भाई पैसा जमा किया था मैंने यहाँ पर, कर लेता हूं मैं। उसके बाद 15,000 वाला पैकेज मुझे 11,000 में मिल रहा है, कर लेता हूं। दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, शुक्रवार को हम लोग कंपनी से बोलकर ऑटो अपग्रेड का ऑफर फिर से लेकर आएंगे 3 दिन के लिए। अब आपको अपने अपने कस्टमर्स के साथ में अर्जेंसी क्रिएट करके टोकन अमाउंट जमा करवा लो, क्योंकि आज की डेट में अगर आपने 5 कस्टमर से भी टोकन अमाउंट करवा लिया और जैसे ही ऑफर आएगा, 5 पेमेंट आपकी एक साथ आ जाएंगी, आपके एक दिन की इनकम मिनिमम 25,000 रुपए होने वाली है। बात समझ में आई? अगर आप अपने अपने क्लाइंट से 500,000 रुपए का टोकन अमाउंट ले लोगे और उससे बोल दोगे सर शुक्रवार को हमारी सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑटो अपग्रेड का ऑफर आएगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो मुझे केवल 5 कूपन कोड मिले हैं, मुझे केवल 5 सीटें मिली हैं, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो 15,000 वाला पैकेज आपको केवल 10,999 मिल रहा है, आप अभी 1,000 रुपए टोकन अमाउंट जमा कर दो ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। बात ही करनी नहीं आती साहब, कैसे बात करूं? पैसा हमेशा अर्जेंसी में, जब वो 15,000 रुपए का पैकेज लेना चाहता है तो आप उसे 1,000 रुपए की टोकन अमाउंट नहीं ले पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कैसे लूं। 1,000 रुपए तो होंगे ना, है ना? सैलरी पाएगी तब 15,000 रुपए लगाएगा, अभी 1,000 रुपए भी नहीं है। अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो आप लोग, नहीं सीखोगे तो हम्म। सर इसका आंसर दे दीजिए, अर्जेंट है। किसका आंसर दे दूं हिमानी मैडम? ये क्या आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया चैटिंग का? इसको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले मुझे, ओपन करके देखता हूँ, ऐसे तो छोटे शब्दों में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा, मैं क्या पढूं इसमें? हिमानी मैडम आप मुझे फोन कर लेना मैडम बाद में, जो भी आपका सवाल है। थैंक यू सो मच सर इतना सपोर्ट करने के लिए। सर वो हमारा स्टेटस देखते हैं क्या हम लोगों, सर वो हमारा स्टेटस देखते हैं क्या हम लोग भी उन लोगों का स्टेटस देख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल देख सकते हो। मना है क्या? सरकार ने ऐसा कोई आदेश निकाला है कि आप उनका स्टेटस नहीं देख सकते, वो सिर्फ आपका देख सकते हैं? गुड मीटिंग सर, डेली बेसिस पर ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। सर क्या है ना, फैमिली मेरी भी है, छोटी सी एक बच्ची मुझे भी संभालनी पड़ती है, तो डेली तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन तो कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर गुरदीप सर ने बोला था कि जिसके पास पैसा नहीं है वो लीड का 1,000 सेंड कर दो, उसे लीड मिल जाएगी। तो कर दीजिए ना बलजिंदर जी, कर दीजिए गुरदीप सर को। थैंक यू सर, अभी तक काफी हेल्प हो गई। ओके थैंक यू मैडम। सर मुझे लीड चाहिए सर, मैंने टोकन अमाउंट कर दिया था, मेरा एक आ गया सर अभी। सर टोकन कैसे लेना है? बैंक अकाउंट में टोकन लेना है दोस्त आपको। अभी कंपनी के पास टोकन अमाउंट लेने का कोई पोर्टल नहीं आया है, हमने कंपनी से इसके लिए बात की है। बहुत जल्द हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि हम किसी भी कस्टमर को उसके मनचाहे अमाउंट का टोकन लिंक दे पाएंगे। उसे उसने बोला सर मुझे 500 रुपए का टोकन देना है, हम लोग उसे लिंक दे पाएंगे तो वो 500 रुपए कंपनी के ही पास जाएगा, है ना? तो इन फ्यूचर वो कस्टमर जब कभी भी पेमेंट करेगा वो पेमेंट मेरे ही नाम पे चढ़ेगा, क्योंकि टोकन मैंने दिया था। सर कितनी डेट को अपग्रेड ऑफर आने वाला है? अरे सब बता दूंगा सर, तसल्ली रख लो, आप तो पीछे ही पड़ गए। तो जरा मुझे अब ये बताओ आप लोग, ये मीटिंग कैसी लगी? क्या इससे कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली? क्या ऐसी मीटिंग हमें करते रहना चाहिए? अगर ऐसा लगता है तो फटाफट जरा मुझे चैट बॉक्स में भेज दो कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी है। फटाफट बता दीजिए, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए कि आज की मीटिंग का क्या फीडबैक है आपका, और मैं इसका एक वीडियो शूट कर लेता हूं, स्टेटस पे लगाने के काम आएगा, है कि नहीं? चलो भैया शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हमने आप
अपने टीम मेंबर्स के साथ में एक मीटिंग की है। आप लोगों को लगता है ना कि आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कंपनी से और हमसे क्या सपोर्ट मिलता है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इस काम को स्टार्ट किया है, और मैंने इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मीटिंग बताई है। आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में देख सकते हो लोगों को मीटिंग कैसी लगी और उनको क्या फीडबैक आ रहा है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ इस काम को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग हमारी मीटिंग देख चुके हो, पर आप लोगों ने अभी तक काम को स्टार्ट नहीं किया है। यहां पर देखिए, जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी इस काम को स्टार्ट कर चुके हैं, उन्हें हम कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कैसे गाइड करते हैं, ये आप उन लोगों के स्टेटस देख सकते हो। ये देखिए, ये लोग क्या चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, इनको कैसी लर्निंग मिली है, ये देखिए, आप लोग सब देख सकते हो। तो जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो ऐसी ही मीटिंग, ऐसी ही ट्रेनिंग, ऐसी ही लर्निंग आपको भी मिलेगी। तो जिस किसी के भी स्टेटस या स्टोरी पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, फटाफट उस पर्सन से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके उसे बोल दो कि सर मुझे स्टार्ट करना है, मुझे लिंक भेज दो, या फिर मुझे आपके काम के बारे में नहीं पता है तो मुझे मीटिंग का लिंक भेज दो। मैं काम को समझ के बहुत जल्द आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, आज दोपहर में 1:50 पे हमारी मीटिंग होने वाली है। अगर आपने काम के बारे में अभी तक नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं समझा है, तो 1:50 की मीटिंग का लिंक उस इंसान से मांग लेना जिसके व्हाट्सएप पर आप ये स्टेटस देख रहे हो, और फिर मीटिंग में मिलते हैं लाइव 1:50 पे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन। कितना आसान है दोस्त ये वीडियो बनाना। आप लोग भी बना सकते हो ना, अपनी अपनी आवाज में, अपनी अपनी वॉइस में, अपने अपने स्टेटस पे लगा सकते हो ना। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट है, मेरे साथ नहीं। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर अगर आप खुद अपने वीडियो बनाने लग जाओ ना, तो क्लाइंट आपके ऊपर और ज्यादा भरोसा करने लगेगा। और भरोसे के ऊपर आप उससे चाहे 1 रुपए करवा लो, चाहे 1 लाख करवा लो, ट्रस्ट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। और वो तभी आएगा जब आप अपनी प्रेजेंस रखना शुरू करोगे। ये देखो, अश्वनी जी ने बोल दिया सर वीडियो भेज देना, आपने बना लिया मस्त। ये यही तो प्रॉब्लम है, खुद कुछ नहीं करना चाहते, बस बनी बनाई रबड़ी मिल जाए तो चाट लेंगे। दैट इज द रीजन। बस इतना सा फर्क है आपकी और मेरी सफलता के बीच में, कि मैं हो गया हूं वीडियो बनाने के मामले में बहुत ढीठ। मैं रात के 12 बजे उठ के वीडियो बना सकता हूं, आप बना सकते हो? आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अरे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, क्या सोचूंगा, क्या बोलूंगा। गलत सोचते हो। एक बार शुरू तो करो बोलना, शब्द अपने आप आते जाएंगे। एक दिन डर लगेगा, 2 दिन डर लगेगा, 10 दिन डर लगेगा, उसके बाद डर की ऐसी की तैसी। गारंटी है मेरी। जिस दिन आपका डर आपके मन से खत्म हो गया, मैं बोलता हूं महीने का 1 लाख रुपए कम ना लगने लग जाए तो बात करना। यस सर, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट वर्क एंड प्रोसीजर। क्या भैया, कस्टमर बुला लिया क्या किसी ने मीटिंग में? आई वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्क एंड प्रोसीजर। पूजा भटनागर? भैया ये कस्टमर मीटिंग नहीं थी, ये हमारी घरेलू मीटिंग है। किसी ने कस्टमर भेज दिया क्या मीटिंग में? पूजा भटनागर, क्या ये लीड्स गुरु में इनरोल्ड है या? माय गॉड। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मजा आया ना? सर रिकॉर्डिंग करते हैं बट बहुत स्लो होता है, क्या माइक यूज करना पड़ता है? नहीं सर, आपकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहां से लेकर सुनाई देना चाहिए बाहर तक। मैं जब मीटिंग करता हूं ना, मेरे बाहर जो गेट पे खड़ा होता है वो भी सुन लेता है कि अंदर कोई मीटिंग चल रही है, कोई आवाज बातें कर रहा है। और ये तभी आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता रहता है मैं सही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। और ये कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आप शुरू करोगे। बिना शुरू करे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और यकीन मानो, कॉन्फिडेंस आने की कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, ये करते करते आता है। आप में से हर इंसान मीटिंग ले सकता है, कस्टमर मीटिंग, पर तभी ले पाएगा जब प्रयास करेगा। प्रयास ही नहीं करोगे तो अपनी क्षमताओं को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। मैं आपको यहां पर मोटिवेट करने नहीं आया। मोटिवेशन तो आपके खुद के अंदर होना चाहिए, आपके घर की परिस्थितियों से, हालातों से, क्योंकि वो बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और आप बदल सकते हो। तो गुरु, हो जाओ शुरू। बाकी जितने लोग मुझसे लिंक लीड्स लेते हैं वो लोग मैसेज डाल दो फटाफट, मैं लीड्स देना शुरू करता हूं, और काम पे लग जाओ। 1:50 की मीटिंग है, 12:20 हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में ही। और ये जो मैंने यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंटेशन दिखाया था, इसकी भी मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। ओके, तो आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय, एंड start your earning from today. Thank you so much.